नमस्कार। आज बात मंटो और नरगिस के उस किस्से की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये बात देश विभाजन से पहले की है और मंटो तब फिल्मिस्तान में नौकरी करते थे और बायकला में रहते थे। बायकला आज के मुंबई से थोड़ा सा अलग इलाका पड़ जाता है और नरगिस उन दिनों नामी गिरामी हीरोइन थी। उसकी एक दो ऐसी फिल्में आ चुकी थी जिसकी वजह से वो चर्चा में थी और उस दौर के स्थापित नायिकाओं में थी। क्योंकि नरगिस जद्दन भाई की बेटी थी तो इस वजह से भी उसका एक रुतबा था, नाम था। लेकिन उसके अंदर आज भी वो बचपना था, शौखी थी, जिसकी वजह से उसे सब लोग पसंद करते थे। और यही कारण था कि मंटो की सालियों ने डायरेक्टरी में से देखकर फ़ोन किया था और उस फ़ोन पे जब नरगिस ने बात की थी तो वो उन सालियों की यानी कि मंटू की सालियों की फ़ैन हो गई थी और वो चाहती थी कि वो उनसे मिलें। और अब नरगिस की सालियाँ उसे फ़ोन क्यों करती थी? क्योंकि वो उसे पसंद करती थी। और मंटो के घर में फ़िल्मी बातें होती थी तो जब नरगिस का ज़िक्र आता था तो वो मंटो की एब्सेंट में, मंटो जब काम पे होता था तो वो किसी भी हीरोइन को फ़ोन करती थी, लेकिन हर कोई जवाब नहीं देता था। लेकिन यहाँ केस उल्टा था और मंटो साहब की गैर हाज़िरी में जब पहली बार बात की गई होगी जिसका इल्म मंटो को नहीं था, उस टाइम से लेके आज के इस वाक्य तक जो कि लिखा गया था मंटो के द्वारा, तब तक पता नहीं कितनी बार उनके सालियों और नरगिस की बातें होती रही। और ये किस्सा यूँ ही चल रहा था। एक दिन मंटो टाइम से पहले घर पहुंच गए। उन्होंने आके देखा कि उनकी बीवी मेकअप कर रही है, सालियाँ भी तैयार हो रही हैं। तो उन्होंने आते ही पूछा कि कहीं जा रही हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, नरगिस आ रही है। तो मंटो साहब के पड़ोस में भी एक नरगिस नाम की लड़की रहती थी। तो उन्होंने कहा कि नरगिस तो आ रही है, इसमें इतना सजने संवरने की क्या बात है? तो उन्होंने बताया, मतलब उनकी बेगम ने बताया कि नरगिस हीरोइन आ रही है। तो मंटो ने कहा कि वो यहाँ क्यों आ रही है और उसे तुम लोग कैसे जानते हो? तो आखिरकार उन्हें ये बताना पड़ा कि मेरी बहनों ने यानी कि नरगिस की सालियों ने डायरेक्टरी में से कई दिन पहले फ़ोन करके उनके साथ बातें की थी और ये बातों का सिलसिला लंबा चलता रहा और आखिरकार आज नरगिस आ रही है। बस आती ही होगी तो आप ज़रा उन्हें देख लें। और इतनी देर में खड़े खड़े एक फ़ोन बजा और जब अटेंड किया तो उधर से नरगिस थी और नरगिस ने कहा कि मैं भाईकला की गलियों में घूम रही हूँ लेकिन मुझे तुम्हारा घर नहीं मिल रहा है। तो इन्होंने कहा कि आप वहीं रहें। किन्होंने कहा? उनकी सालियों ने कहा कि आप वहीं रहें, अभी आपको लिवा लेते हैं। और जनाब मंटो उन गलियों से, उन भीड़ी भाड़ी गलियों से होते मेन चौक पे गए तो जहाँ एक लंबी गाड़ी फंसी हुई थी। और उन्होंने जाके जब गाड़ी में यूँ झांका तो वो जद्दन बाई थी। तो जद्दन बाई ने कहा, सलाम मंटो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो मंटो ने वालेकुम सलाम कहा और उन्होंने कहा कि आप यहाँ कैसे? तो उन्होंने पूरा वाक़या बताया खड़े खड़े ही कि दो लड़कियां हैं, बेबी को बड़ा अच्छा वो बेबी कहती थी। जद्दन बाई अपनी बेटी नरगिस को बेबी कहती थी। तो उन्होंने कहा कि दो लड़कियां हैं, बेबी को कई दिनों से फ़ोन कर रही थी, पता नहीं कौन है, कैसी हैं, लेकिन बेबी ने ज़िद कर ली। तो मैंने कहा कि ऐसे किसी के यहाँ नहीं जाते। तो उन्होंने कहा कि आज उसने बुलाया है। तो मैंने कहा कि मैं भी साथ चलूँगी, इसीलिए मैं यानी जद्दन बाई साथ में आई हुई थी। अब पता नहीं इन गलियों में हम कब से भटक रहे हैं। तो मंटो ने कहा कि आइए हम आपको छोड़े देते हैं वहाँ। तो जद्दन भाई ने कहा कि तुम उसे जानते हो? तो मंटो ने उस वक्त ये कहा था कि अपने घर का पता भला कौन भूलता है। तो इस तरह से मंटो आगे आगे, गाड़ी पीछे पीछे और जा पहुँचे वहाँ जो मंटो का घर था और उसकी सालियाँ उसका इंतज़ार कर रही थी। अब वहाँ पहुँचते ही जद्दन बाई तो
बस पूछे मत कि भाई मंटो तुम अगर बता देते कि ये फ़ोन तुम्हारी सालियाँ कर रही हैं या तुम्हारा घर है तो भला मुझे इतनी परेशानी क्यों होती, ना मैं आती, मैं चुपचाप गाड़ी भेज देती और तुम उसे रिसीव कर लेते और जितनी देर मर्जी बेबी बातें करती, अपना ही तो घर था। तो मंटो ने कहा कि भला मुझे भी कहाँ इल्म था इस बात का कि वो मेरी गैर हाजिरी में इस तरह से भी करती हैं। तो वहाँ बैठी रही, मंटो के साथ बातें करती रही। वो जद्दन बाई क्योंकि उस दौर में बड़ा पान खाया करती थी। जद्दन बाई, यहाँ बता दिया जाए कि जद्दन बाई नरगिस की माँ थी, तो जाहिर सी बात है कि सुनील दत्त की सासू माँ थी और संजय दत्त की नानी थी। तो जद्दन बाई भी एक ज़माने में जानी मानी हीरोइन रही थी और मोहनलाल शायद उसके हस्बैंड थे। तो ये था जद्दन बाई का तारुफ। इस तरह से ये एक वाक़या था जो मैंने मंटो के दस्तावेज़ में पढ़ा था। और क्योंकि ये मंटो महीना चल रहा है, मंटो का जन्मदिन गया है 11 मई को, तो आज ये वाक़या सामने आया तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं लाहौर के उन बाशिंदों को जो अक्सर मुझसे लक्ष्मी मेंशन की बातें करते हैं, जहाँ मंटो रहा करता था, जो मुझे बताया करते हैं कि मंटो की यहाँ कब्र है, जो मुझे बताया करते हैं कि आसपास ही कहीं फैज़ अहमद फैज़ साहब रहा करते थे, जो मुझे बताया करते हैं कि यहाँ उनकी बेटियाँ भी रहती हैं और उनका घर आज भी वहीं है, उन लोगों से सोचा कि आज मैं भी बता दूं कि हमारे यहाँ मंटो को उसी तरह से याद किया जाता है जैसा वहाँ। और इस वीडियो में चलते चलते ये भी बता दूं कि नंदिता दास जब पाकिस्तान के अंदर अपनी मंटो का प्रीमियर करने गई थी, या एक छोटा सा उन्होंने ट्रेलर रिलीज़ किया था, या उन्होंने वहाँ जब भी वो दिखाने गई थी तो वहाँ उन्हें बहुत सारे लोग मिले थे और उन्हीं बेशुमार लोगों में एक शख्स थे जिनका नाम है, मैं ये कहूँगा, फरहान मंटो, जो कि मंटो के बहुत बड़े कद्रदान हैं। और वो ख़ुद एक जाने माने पेंटर हैं। और मुझे ये भी पता चला कि जब नंदिता गई थी तो फरहान मंटो ने वो सारा जो माहौल था वो कैप्चर भी किया, अरेंज भी किया और उनके जहन में अभी भी है। तो मैं ये बात इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि मैं ख़ुद भी चाहता हूँ कि जिसका नाम ख़ुद मंटो है आज के दौर में, फरहान मंटो, वो शख्स कितना बड़ा दीवाना होगा। उन्होंने ये नाम पहले रखा या बाद में उन्होंने मंटो के बारे में जब चीज़ें जानी तब उन्हें मंटो से मोहब्बत हुई, या उनके वालिदैन ने उनका नाम पहले रखा था, ये मेरी ज़ाती ख्वाहिश थी कि मैं मंटो भाई से, फरहान मंटो भाई से बात करूं। ये वीडियो शायद उन तक पहुंचेगा तो अगर वो मुनासिब समझेंगे तो बात करेंगे। लेकिन जो मैं मीना बाज़ार जो किताब है मंटो की, जो मैं पढ़ रहा हूँ, जिसमें से मैंने ये वाक़या आप लोगों को बताया है, इसमें से बहुत कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ आने वाले टाइम में शेयर करूँगा। फ़िलहाल ये कि मंटो का ये वाला वाक़या जो बहुत कम लोगों को पता था कि हाँ, उस दौर में मंटो का नरगिस के साथ एक ये भी रिश्ता था कि वो उसके घर में जाती थी। कमाल की बात है ना कि उन दिनों के अंदर जब हर कोई किसी से भी मिल लेता था, तब कोई भी बड़ा स्टार नहीं था और कभी भी किसी से भी घंटों बतिया लिया करता था। लेकिन आज माहौल कैसा है आप सब लोग जानते हैं। शुक्रिया।